हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आगे हम बात स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे वो बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो रिमाइंडर थ्योरम पे जो बात चल रही थी उस पर आगे बात कर लेते हैं। तो सर रिमाइंडर थ्योरम जो है, हमने कहा रिमाइंडर थ्योरम देखिए क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम आपको पूरा बताया रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी कराया। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती थी? रिमाइंडर थ्योरम ये होती थी कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, और ए कोई यानी रियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 रियल नंबर -1 -2 कुछ भी है 1/2। इफ पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, और उस लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल जो रियल जो नंबर है लीनियर पॉलिनोमियल में वो नंबर वही ये ए है, तो देन द रिमाइंडर इज पी ए। रिमाइंडर क्या होगा? पी ए। ये ए कहां से आता है? जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल होता है ये। क्या होता है? जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल होता है ये ए। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इस पॉलिनोमियल को जो जीरो कर दे। तो इसी पे बेस पे और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देता हूं मैं। तो जैसे एक आपको हम क्वेश्चन दे दें, फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by आपको निकालना है किसके डिवाइडेड बाय। आप लिख लो x प्लस 1 से। अगर सर x प्लस 1 से मैं इसको पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको देखना है। जरा फटाफट करके बताएं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है इसका। अब जिसको रिमाइंडर थ्योरम याद होगी तो ठीक है, जिसको याद नहीं होगी वो करेगा इतना लंबा टाइम वेस्ट। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो सर एक्स क्यूब मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर आप करोगे तो साइन चेंज कर देंगे हम, है ना। साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया सर 2x स्क्वायर होता है, बाकी का प्लस 3x प्लस 1। सर x में मैं प्लस 2x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x। ये आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हो गया प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, ये आपका यहाँ कट गया। 3 में से 2 गया आपका 1x प्लस 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1 की मल्टीप्लाई करो, x 1 जा x 1 1 जा 1। आप देखोगे पूरा एक कट जाएगा माइनस से, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इतना हमने प्रॉपर डिवाइड किया। एक छोटा नंबर था तो आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, ठीक है। बट सर यही चीज अगर आप यहाँ करोगे कि सर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमको जो गिवन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमें डिवाइड करना है। तो जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 क्या है? जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा आपका? -1 होगा। जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा? -1 होगा। कैसे निकालते हैं सर? एक्स प्लस 1 का आप जीरो करो, एक्स बराबर -1 आ जाएगा। ऐसी तो निकालते हैं, -1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब सर प्लस 3 -1 का स्क्वायर सर प्लस 3 -1 सर प्लस 1। सर -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस 3 1 जा 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर, स्क्वायर आपको बताया था ना, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 1। तो अगर मैं आपसे यह बात करूं, -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 -3 कैंसिल, एंड 1 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। 1 का एलसीएम क्या आ गया? 0 आ गया। अब दोनों तरीके से चेक करना, दोनों तरीके से ही आपको आंसर सेम मिलेंगे। चलिए, सेम यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2। और मैं बोल देता हूं कि आपको इस बार जो डिवाइड करना है, 5 प्लस 2x से करना है। 5 प्लस 2x से करना है। तो 5 प्लस 2x से करना है, इसको क्या करोगे आप देखो। 5 प्लस 2x से करना है। अगेन सर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? देखो डिवाइड के पास मत जाएंगे। 5 डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है सर। और हमें जीरो ऑफ डिवाइड करना है, तो जीरो ऑफ 5 प्लस 2x क्या हो जाएगा?
5 प्लस 2x का 0 हो जाएगा सर -2/5, ठीक है, या सॉरी -5/2, माइनस का 5/2 का। अगर आपको कर नहीं आता तो आप साइड में कर दो 0, 5 प्लस 2x का 0, तो 2x इधर ही रहेगा, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5/2 है ना। तो हमारा x से -5/2 0 निकालना मैंने आपको बता ही दिया था कि 0 आप कैसे निकालते, राइट। तो सर ये हो गया। तो सर इसका 0 जब हमने निकाला तो आप तो नाउ देयरफॉर सेम यही कंडीशन, देखो ये स्टेप तो रिवर्स किया मैंने, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें क्या है, पॉलिनोमियल x की है -5/2 आप डाल दूं, x का क्यूब प्लस 3x, अच्छा x का क्यूब हमने लिख दिया, आप सीधा x का क्यूब, यानी कि x की हमने -5/2 डाला, तो सर यहाँ भी आपको -5/2 का क्यूब, फिर प्लस 3 है तो 3 -5/2 का सर स्क्वायर, प्लस 3 माइनस का 5/2 और प्लस 1, ठीक है। तो -5 का 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस का 125 और 2 की पावर हो जाएगी 8, प्लस 3 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप देखो माइनस माइनस प्लस होता है 25, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बच्चे हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। सारा गेम अब कैलकुलेशन का है, तो माइनस का 125/8 -125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। तो 8 4 2 का एलसीएम जो है हमारा 8 आ जाएगा पूरा, 8 4 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो -125 एज इट इज रहेगा, प्लस 4 2 जा 8, तो सर 75 2 जा 150 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, और ये पूरा 8 का 8 हो जाएगा। गेम कैलकुलेशन का हाँ थोड़ा लेंदी हुआ कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है। अगर आपको आगे केवल रिमाइंडर निकालो तब तो आप किसी से जो मन कर रहा वो करना पड़ेगा, आपको जो मन कर रहा आप उससे कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दो, चाहे रिमाइंडर थ्योरम से कर दो, बट सर अगर बोल दिया कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, केवल रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करनी है, तब क्या करोगे, तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना। जो बच्चे से बचने का सोच रहे हैं वो ना सोचें। तो 150 में से 25 गए बच्चों, बचेगा 25 सर, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 54 आएगा सर, सॉरी 60 में से 8 गया 52 आएगा, अपॉन 8 आएगा सर, ठीक है, यही होगा। तो अब यहाँ पे हम 52 में से 25 गया, यानी 25 और 25 50 हो गया, और 27 यानी कि माइनस का 27 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे जो मेरा आ गया माइनस का 27/8 हमारा रिमाइंडर आ गया, बड़ा ही अनोखा रिमाइंडर आया -27/8। क्या सर इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा, देखो यहाँ जब आप डिवाइड करने जाओगे ना, इसको जब डिवाइड करने जाओगे ना, तो यार बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान आप होने वाले हो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो है लॉन्ग डिवीजन जाने वाला है। अब आप बोलोगे सर इसने तो इतना टाइम ले लिया, आप बोल रहे हो रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाएगा, आप बोल रहे हो रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाएगा, इसने तो इतना टाइम ले लिया। अरे मैं बोल रहा हूँ तुम डिवाइड करके एक बार शुरू तो करो, तुम ना क्वेश्चन बीच में छोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना, हम तो कर लेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब है, किससे डिवाइड करना है, 5 प्लस 2x से, तो इसको मैं 2x प्लस 5 लिख देता हूँ पहले तो, और डिवाइड करना है सर क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सर 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को एक्स क्यूब मिल जाए, तो सर 2x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब मिल जाए, तो सबसे पहले तो एक्स क्यूब चाहिए आपको, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया। अब ये 2 भी है सर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 की मल्टीप्लाई आप करोगे, तो सर हमने किसकी मल्टीप्लाई की, एक्स स्क्वायर बाई 2 की मल्टीप्लाई की, तो सर एक्स क्यूब आ गया, प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया, 5x स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे आप, प्लस का हो गया, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का कट गया, यानी कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो आप, तो 3 माइनस 5/2 है देखा जाए तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 आएगा, है ना। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था 3 5 5/2 मतलब 2.5, 3 में से मैं 2.5 माइनस करूंगा तो आधा ही बचेगा, यानी कि 1/2 ही तो बचेगा, तो सर 1/2 बचेगा, तो यहाँ जाएगा प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो सर 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाए, तो आप देखो 2x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए,
तो x की मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर तो आ गया, अपॉन यहाँ पे 2 करूंगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सर 2 कैंसिल नहीं करना है, 2 चाहिए तो 4 से करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो किससे करोगे, तो ये आपका x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, यानी कि x बाय 4 से करोगे। तो सर इसको हम करेंगे प्लस x स्क्वायर बाय 4 से, तो यह करोगे तो 1 बाय 2 x स्क्वायर आएगा, प्लस x स्क्वायर बाय 4 से नहीं, x बाय 4 से करोगे सर, तो ये आएगा 5 इंटू एक्स, 5x बाय 4। बहुत कैलकुलेशन है इसमें भी ये तो मैं कर पा रहा हूँ, इतना सोच पा रहे हैं। काफी बच्चे तो हाथ खड़े कर देंगे यहीं पे कि सर क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाए, है ना। काफी चीजें हो जाती हैं इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप रिमाइंडर थ्योरम भी इजी है, ऐसी नहीं थ्योरम्स बना रखी हैं, हर एक चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कैंसिल हो गया, 3 में से अब आपको 5 बाय 4 माइनस करना पड़ेगा, 4 बाय 5 छोटा है तो पीछे लिखो, ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 माइनस 5 यानी कि 7 बाय 4 हो जाएगा सर ना, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7 बाय 4 हो जाएगा सर। तो ये आपका हो जाएगा 7 बाय 4। तो सर ये आ गया सर 7 बाय 4 x आ गया प्लस 1। 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7x बाय 4 आ जाए सर, 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7x बाय 4 आ जाए सर। अब मुझे ऊपर चाहिए 7 और 2 की ऐसी कोई भी नंबर नहीं है कि 2 पे मैं मल्टीप्लाई करके 7 ले आऊं, है क्या कुछ ऐसा? क्या मेरे को अगर 7 बाय 4 चाहिए, देखो ये कैसा है 7 बाय 4 सर, 5 बाय 4 3 माइनस 5 12, 12 में से 5, 12 से 5 गया 7, तो 7 बटे 4 आया। तो क्या आ सकता है 4, 7 आ सकता है क्या? तो सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं और नीचे मुझे 4 चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है नीचे तो 8 आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है 8 आने वाला है, क्योंकि मैं क्या करूंगा 2 4 जा 8 आएगा, ठीक है, नीचे 4 आ गया और ऊपर मुझे चाहिए 7, ठीक है, तो ऊपर चाहिए 7। अब देखो कितना है 7x बाय 4 आ गया। क्वेश्चन बनाने से बनता है ना, देखो कैसे बनता है, मैंने क्या पहले हम कहाँ फंस गए, हम यहाँ फंस गए कि सर 2x बाय, अब हम क्या फंस गए थे, हम यहाँ इतना फंस गए थे कि 2x में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7x बाय 4 आ जाए। तो पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले तो नीचे ले आओ आप 8, 8 लाके क्या फायदा होगा सर, 8 लाके 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि डिनोमिनेटर में तो 4 आ गया। ऊपर चाहिए केवल 7, क्योंकि x तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैंने क्या ऊपर 7 चाहिए तो 7 लिख दो ना, सिंपल। तो यानी कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2x को, आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2x को ताकि 7 बाय 4x आ जाए। सर मैंने 7 बाय 8 से मल्टीप्लाई किया, किससे क्या 7 बाय 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये सब सोचने वाली बात है, तो ये सब जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो 7 बाय 8 से सर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 बाय 4x भी आएगा और प्लस 5 7 जा 35 बाय 8 भी आएगा, ठीक है, 5 7 जा 35 बाय 8 भी आएगा। अब आप यहाँ चेक करेंगे, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो अब मेरे पास जो यहाँ बचा 8 4 जा 32, तो अब यहाँ पे 1 छोटा है, ये बड़ा है, तो चलो कर दो 1 माइनस 35 बाय 8 अगर आप करोगे तो 8 आ जाएगा एलसीएम, 8 माइनस 35, तो 35 कितना बच जाएगा 27, तो माइनस 27 बाय 8, रिमाइंडर क्या आया माइनस का 27 बाय 8, और मेरे ख्याल से यही रिमाइंडर हमारा यहाँ भी आया है माइनस 27 बाय 8। आई बात समझ में? तो कितना इजी है, कितना प्यारा ये क्वेश्चन था, है ना, कितना अच्छा था ये क्वेश्चन। तो आपको इसमें दोनों चीजें मैंने बताई कि रिमाइंडर थ्योरम, देखो रिमाइंडर थ्योरम से निकालना ज्यादा इजी था कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि यहाँ तो सोचना पड़ता आप लोगों को, यहाँ तो मैंने बता दिया, हेल्प कर दिया। अगर आप डिवाइड की तरफ जाते, डिवाइड से करने जाते तो आपको बहुत कुछ यहाँ सोचना पड़ता है, राइट। बट अच्छी बात है, इससे आप सोचना सीखे, कैलकुलेशन करना सीखे, बहुत बढ़िया बात है। चलो इसी को एक और पार्ट करो, x माइनस 1/2 से डिवाइड करो सेम को, आप डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ। अब आपकी मर्जी, आपको जैसे बताना है, x माइनस 1/2 से, क्लियर। चलिए x माइनस 1/2 से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और x माइनस 1/2 से हमें इसको करना है, तो एंड 0 ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 होगा सर। तो देयरफॉर पी एक्स का 1/2 पुट करेंगे, 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1,
तो जाएगा 1/8 टू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम हो जाएगा सर इसका 8, ये 1 ही रहेगा। 4 2 जाए, 3 2 हो जाएगा 6, 2 4 जाए, 3 4 जाएगा 12, हो जाएगा 8। 12 8 20, 6 26 1 27, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 27/8। इससे पहले आया माइनस का 27/8, इसके बाद आएगा पॉजिटिव का 27/8। आप चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है, चेक करके देख लेना, आपको यही आंसर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे हमने पहले डिवाइड करके चेक किया ना, तो ये तो इजी है, तो और इजी है, आपका डिवाइड इजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सेम रिमाइंडर का ही है। फाइंड remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divisible by x minus a is divisible by x minus a। अब ये आपका यहाँ पे कॉल है कि आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से के पास जाएंगे या आप इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका कॉल है कि आप कैसे इसको करेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर ले, आप चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर ले। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो x माइनस ए ये हो गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो आप फंस सकते हैं। x में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ देखा माइनस और ये हो गया सर प्लस, तो सर ये कट गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 6x माइनस ए। तो सर x में किसकी मल्टीप्लाई करूं? x में सर आप केवल प्लस 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6a हो जाएगा। जब आप इसको भी यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया, आपका बचा 5 है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 5a। ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया। अब आते हैं अपनी जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, दूसरा जो मेथड है उस पर बात करते हैं जो हमने सीखा हुआ है। तो सर पॉलिनोमियल इस लिखने का तरीका क्या है उसको? सर पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एंड जिससे हमें लीनियर पॉलिनोमियल का x माइनस एंड जीरो ऑफ x माइनस ए इज ए। तो देयरफॉर नाउ x की जगह मैं रखने वाला हूँ a। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप a रख दें, जहां जहां x दिख रहा है वहां a स्क्वायर प्लस 6a x माइनस a। तो सर हो जाएगा a का क्यूब माइनस a इंटू स्क्वायर a का क्यूब प्लस 6a माइनस हो जाता है सर 5। a क्यूब से a क्यूब कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो देखो यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, बहुत इजी वे में आपका आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप कर लिया आपने क्वेश्चन, इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें, ठीक है। सेम मैं आपको बोल रहा हूँ, यही जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x से, केवल x से बताना, डिवाइड नहीं है, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है आपको, आप किसी से भी कर लो, ठीक है। प्लस 1 3x प्लस 1 है ये बाय x, ठीक है, बाय x। सेम क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x। तो इसको आप रिमाइंडर मुझे बताना कि रिमाइंडर क्या होगा इसका, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, राइट। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।